फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर यानी लिंग को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इसे अलग अलग जाति के अनुसार वर्णित करता है। हालांकि जेंडर एक प्रकार का नाउन है जो जाति की अवस्था के अनुसार विभक्त होता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जेंडर का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण जेंडर है। इसको हम इंग्लिश में जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर के हिंदी में दो मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट है लिंग और सेकंड जाति। इसको हम लिंग या जाति बोल सकते हैं। जेंडर की हिंदी में डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु और भाव की जाति का बोध हो उसे इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कहा जाता है। जेंडर की इंग्लिश डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द फॉर्म ऑफ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब which has a sense of caste of person, object and emotion is called gender in English grammar। अब हम जेंडर के टाइप्स यानी कि प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। सेकंड जेंडर है फेमिनिन जेंडर, जिसको हिंदी में हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। थर्ड जेंडर है कॉमन जेंडर, जिसका हिंदी मीनिंग उभयलिंग है। फोर्थ जेंडर है न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। मैस्कुलिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है, यानी कि जहाँ पर नर जाति का बोध होता है या नर जाति का संबोधन होता है वहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोहन, सोहन, मैन, फादर, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो एंड बॉय। इसमें नर जाति का बोध हो रहा है। सेकंड जेंडर है फेमिनिन जेंडर, जिसका हिंदी मीनिंग स्त्रीलिंग है। अब हम फेमिनिन जेंडर की हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। फेमिनिन जेंडर की इंग्लिश डेफिनेशन है द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। फेमिनिन जेंडर की हिंदी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। फेमिनिन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है, यानी कि मादा जाति का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग होता है। फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गीता, रीता, वुमेन, मदर, एक्ट्रेस, काउ एंड मैनी अदर्स। थर्ड जेंडर है कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में उभयलिंग बोलते हैं। तो इसके हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। कॉमन जेंडर की इंग्लिश डेफिनेशन। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज ईदर अ मेल और अ फीमेल। अब हम कॉमन जेंडर की हिंदी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जाति का है या मादा जाति का। कॉमन जेंडर को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। कॉमन जेंडर के कई एग्जाम्पल्स हैं, चलिए उनको एक एक करके पढ़ते हैं। टीचर, पेरेंट, पर्सन, स्टूडेंट, बेबी, सर्वेंट, राइटर, सिंगर, क्लर्क, बर्ड, डियर, शीप, एलिफेंट, फॉक्स, ऑथर, ड्राइवर, स्पीकर, गेस्ट एंड मैनी अदर्स। कॉमन जेंडर में सबसे पहले हम टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसमें नर जाति का भी बोध होता है और मादा जाति का भी बोध होता है। ऐसे हमारा सेकंड है पेरेंट। पेरेंट्स में माता भी आती है और पिता भी आता है। इसमें भी नर और मादा दोनों जाति का बोध होता है। ऐसे पर्सन है, मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल पर्सन भी हो सकता है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट में
बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। बेबी है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। जहाँ पर नर जाति का या मादा जाति का बोध होता है वहाँ पर कॉमन जेंडर होता है। फोर्थ जेंडर है न्यूटर जेंडर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नपुंसक लिंग। अब हम न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटर जेंडर की इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल। अब इसको हिंदी डेफिनेशन के माध्यम से और भी अच्छी तरह समझेंगे। न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है और ना मादा जाति का। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। स्कूल, बुक, पेन, क्लास, वॉच, ऑनेस्टी, क्रो, आंट, बेंच, आर्मी एंड मैनी अदर्स। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें किसी में भी यह पता नहीं चल रहा है कि यह नर जाति का है या मादा जाति का, इसीलिए ये इसको न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को इसी श्रेणी में रखा गया है। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इस श्रेणी में रखा गया है। निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवर सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। एक बार सभी जेंडर का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, किसी नाउन का वह शब्द जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो तो वह पुल्लिंग कहलाता है। द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इसके एग्जाम्पल मैन, अंकल, सर। सेकेंड जेंडर है फेमिनिन जेंडर, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं। किसी नाउन का वह शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। द नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। वुमेन, डॉटर, मैडम, क्वीन, ये सभी फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल्स थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कि कॉमन जेंडर, जिसका हिंदी मीनिंग है उभयलिंग। किसी नाउन का वह शब्द जिससे किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो तो वह उभयलिंग कहलाता है। द नाउन व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर, डॉक्टर, रिलेटिव, कुक। ये सब कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट जेंडर है न्यूटर जेंडर, जिसका हिंदी मीनिंग नपुंसक लिंग है। किसी नाउन का वह शब्द जिससे किसी निर्जीव वस्तु, पदार्थ या नपुंसक समुदाय का बोध हो वह नपुंसक लिंग कहलाता है। द नाउन व्हिच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। इसके एग्जाम्पल्स हैं वुड, ऑयल, बेंच, स्कूल, बुक, पेन और क्लास। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनको हम जेंडर के पार्ट सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। इसका वीडियो जल्दी ही हम अपलोड कर देंगे।